जब महिलाओं के गुप्त अंगों में लाते मारी जा रही थे, वो सीओ लाते मार रहा था और महिलाएं पिट रही थी, और वो कहा गया था देश का चौथा स्तंभ, जब वहां की महिलाएं पिट रही थी। और आप कहते हो कि देश में बाबा जी की सरकार है, महिलाएं पिटेगी नहीं। तुम्हारी बहन बेटियां पिटी होती, क्या हम क्या दिया? मणिपुर केस में अरेस्ट नहीं हुई और सरिता साक्य को मात्र 24 घंटे में। योगी सरकार की नीति पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ। आंगनबाड़ी पर पुलिस के हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी सरकार की नीति पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ। 13,000 हर साल 1,000 और रिटायरमेंट पे 1.5 लाख, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कटोरा दे दिया। और आप ही चौथा देश का स्तंभ हो, ये गरीब महिलाओं की बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। ये कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी। ये सरिता साक्य के सामने खड़ी है, मेरी सचिव खड़ी है, और ये हमारी बैठक का भी फोटो है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में दमका था, किसी की औकात नहीं थी। टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज, मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के इको गार्डन पार्क में आज यहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तमाम ये जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे आज मौजूद हुए हैं लाखों की संख्या में। और यही बात नहीं है, यहाँ पे आज काला दिवस के रूप में भी ये सारी बहनें आज काला दिवस मना रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, यहाँ तक ब्लैक कपड़ा पहन के उसके बाद सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और यहाँ पे जो लाखों की संख्या में यहाँ पे आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं वो सभी लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। इनके ऊपर किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आइए इन सभी बहनों की जो बातें हैं, जो मांगे हैं, उसको लेकर के इनसे बातचीत करते हैं, जरा समझते हैं किन किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ इको गार्डन पार्क में लखनऊ में उपस्थित हुए हैं। क्या नाम होगा आपका? मैम, मेरा नाम शशि बाला जी। क्या पद है आपका? प्रदेश महासचिव जी। क्या मांग होगी? आप लोग किस मांग को लेकर के यहाँ आज मौजूद हुए हैं? आज हमारी जो मांग है, जो 10 सूत्रीय मांग पत्र हमारा है, उन सब मांगों को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। और जो ये काला दिवस हम मना रहे हैं, वो मेन 2 मांगों को लेकर हम आज मना रहे हैं काला दिवस। पहली मांग तो ये है कि जो हमारी सरिता साक्य है, प्रदेश उपाध्यक्ष है और जिला मैनपुरी की जिला अध्यक्ष भी हैं, उनके खिलाफ सरकार ने जो उन्हें जेल में भेजा गया है और फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं और उनकी उसके बाद सेवा समाप्त कर दी है। उसकी बहाली के लिए आज सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि सरकार तुरंत उन्हें उनके मुकदमे समाप्त कर उन्हें तुरंत बहाल करे। मैनपुरी प्रशासन की तरफ से ही किया गया? जी, मैनपुरी प्रशासन की तरफ से। दूसरी मांग ये है हमारी कि जो कोरोना काल में, जैसे कि ऐसा पूरे देश में कहेंगे हम, तो पूरे देश की जानकारी हमारे पास है और हमारे संगठन से लोग जुड़े हुए हैं और वो सब जानकारी है हमारे पास कि ऐसा कहीं भी नहीं हो जाए। रिटायर कर रहे हैं तो एक मुश्त कहीं 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, कहीं 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, कहीं 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। इस तरीके से बहनों को रिटायर किया गया। रिटायर कैसे किया जा रहा है? समय शासन पूरा होने के बाद या फिर समय से पहले ही? समय से पहले। जो भारत सरकार का नियम है, भारत सरकार कह रही है कि हम 65 वर्ष की आयु में रिटायर करेंगे, भारत सरकार का यह कहना है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो 62 वर्ष की आयु पूरी करे हुए लगातार रिटायरमेंट जारी है। और ऐसे समय में सरकार ने रिटायरमेंट किया, जबकि हमारी बहनें कोरोना काल में, जहाँ की बहुत जरूरत थी, नौकरी की, पैसे की, सब चीज की जरूरत थी, ऐसी महामारी पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में फैली हुई थी कि लोगों की त्राही मची हुई थी कि जहाँ 2 टाइम की रोटी मिलना भी लोगों को मुश्किल था। ऐसे समय में और ऐसी महिलाएं जो इसमें भर्ती हैं, वो सब तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, गरीबी तबके से आती हैं। तो इस तरीके से महिलाओं को जो इन्होंने बड़ी संख्या में रिटायर किया गया है, उसके लिए भी ये आज मांग उठा रहे हैं हम। काला दिवस मनाया गया कि सरकार तत्काल उन्हें सेवा में वापस ले, जैसा भारत सरकार का नियम है 65 साल के बाद उन्हें पूरा किया जाए। और उसके साथ साथ जैसे दूसरे राज्य कहीं पेंशन भी दे रहे हैं और एक मुफ्त फंड दे रहे हैं, कहीं 3 लाख 1.5 लाख, इस तरीके से हमारी सरकार हमारे लोगों को भी उत्तर प्रदेश में दे। इन 2 मांगों को लेकर आज हम लोग ये काला दिवस मना रहे हैं। अच्छा, क्या नाम होगा मैम आपका? मैं आंगनबाड़ी एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से सरिता साक्य, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मैनपुरी से हूँ। जी, क्या समस्या है मैम? किस कारण के वजह से आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और कैसे आपकी नौकरी गई? सन 7 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी मैनपुरी में भी गए थे और मुझे पत्र द्वारा उन्होंने आमंत्रित पत्र भेजा था। मेरे संगठन के 2 पदाधिकारी, मैं स्वयं और एमए की सचिव,
दोनों लोग पत्र द्वारा बुलावे में गए, उसमें 4 संगठन मौजूद थे, उसमें सीएम साहब से वार्ता हुई थी और उन्होंने पत्र पे लिखवाया भी था कि आप सारे लोग जो भी उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ियां अच्छे से कार्य करें, ऊधम ना मचाएं। और मैं सत्ता में आ चुका हूं, मैं आपका लगभग 35 से 9,500 रुपया मैं करूंगा। हम लोग सहमत हुए, मैं ठीक है महाराज जी, वहां पे जो बहनें थी वो महाराज जी कह रही थी सीएम साहब को, और हमारी सहमति बनी। बड़ा खुशी हमने उनसे कहा कि महाराज जी एक फोटो भी हो जाए। आज अगर ये फोटो ना होता तो हम तो झूठे साबित हो जाते। तो मैंने ही रिक्वेस्ट किया था वहां पे, क्योंकि वो तो सीएम है, अगर मैं गलत बोलूंगी मुझे पकड़ के अंदर फिर करे। ये सच है, मैंने ही कहा था महाराज जी एक फोटो हो जाए। तो आज उस फोटो के साथ कम से कम आप भी विश्वास करेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग भी विश्वास करेंगे, उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ियां भी विश्वास करेंगी। नहीं तो इतने एलिगेशन मेरे ऊपर लगा दिए गए हैं कि अगर वाकई में सारे लोग देख ले तो सोचेंगे तो महिला ऐसी होगी। तो इसमें छवि भी धूमल हुई है। और सही बात यह है, 9,500 रुपया माननीय मुख्यमंत्री ने 7 जून 2018 को यह घोषणा की थी कि लगभग 2 महीने के अंदर में मैं पूरा करूंगा। और मेरे पास मैं जहां तक है मैं दिखाना चाहूंगी, और आप ही चौथा देश का स्तंभ हो, ये गरीब महिलाओं की बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। ये कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी। ये सरिता साहब के सामने खड़ी है, मेरी सचिव खड़ी है, और ये हमारी बैठक का भी फोटो है। और उसके बाद आज दिन तक आप एक कैमरा घुमा के पूछ सकते हो, 7 जून 2018 का वादा 9,000 रुपया, 9,500 का पूरा वादा, आज दिन तक एक चवन्नी नहीं मिली मेरी आंगनबाड़ी को। 5 साल की तो बात छोड़ दीजिए, दोबारा भी मैं शासन सत्ता में, उन्हें दोबारा मेरी वर्कर उत्तर प्रदेश की लेके आई इस उम्मीद में कि आप संत पुरुष जिस कुर्सी पे बैठा है महिलाओं के लिए जरूर कुछ अच्छा करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी त्राय त्राय कर रही है। उसे ये पता नहीं था कि विश्वास था कि मैंने बसपा की सरकार भी देखी है, सपा की भी देखी है, और मैंने सबकी सरकार देखी है। मैंने कहा बाबा जी आपकी भी सरकार देख ले, लेकिन सब में इस लोकतंत्र संविधान के तहत सबको अधिकार अपनी बात रखने का। और हर सरकार में हमारी बहनों ने बड़ी बड़ी रैलियां की, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए, आज दिन तक किसी की आवाज बंद करने का काम नहीं किया गया। लेकिन मुझे दुख है कि आप बात करते हो नारी शक्ति की, महिला शक्ति की, और कष्ट इस बात का है कि जब मेरा अधिकार है वो मैं मांग रही थी, और आपने दलाल संगठनों से मिलके, मैनपुरी के अंदर एक ही संगठन था, दूसरा संगठन कुछ दिनों में पैदा हुआ, उसकी मेरी बहनें बस कष्ट है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में दमका था, किसी की औकात नहीं थी कि सरताज साकी की छवि धूमल कर ले। लेकिन उन्हीं बहनों ने कहा कि मेरा सीएम है। अरे मेरा भी तो सीएम है। मेरे वोट से उत्तर प्रदेश में पहली बार पूरा मोबाइल जो मेरा थाने में छीना गया है, जमा है, उसमें एक एक चीज उपलब्ध है कि सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश की किसने बनाई है, और सरिता साकी की आंगनबाड़ियों ने सरकार बनाई है। इस उम्मीद पे दुनिया मांगती है जिद। हमारे पक्ष में विपक्ष में मैंने देखा है संसद में जूते चलते हैं, जूते चलते हैं या नहीं चलते भैया आप भी बता दीजिए। चलते हैं ना? आप उन पे क्यों नहीं मुकदमा लगा रहे हो? आपस में खड़े होकर रोते हो कि नहीं? आज हम पे कष्ट है हमारी उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ियों में। उसके बाद पूरा प्रशासन मेरे अंदर वाले कमरे में से, मेरा पति तो वॉशरूम में था, मैं और मेरा बेटा, मुझे उठाती है पुलिस, और मेरे पास फुटेज भी है। उठाने के बाद ऐसा व्यवहार, शायद है कि मैं तब भी नहीं रोई थी, लेकिन मैं इसलिए रोई थी कि जो मेरे साथ थाने में हुआ। मेरे दुख मुझे इस बात का हुआ था कि आप मुझे घर से उठा रहे हैं, घर से उठाने के बाद मेरे साथी भी है, आपने मुझे चप्पल नहीं पहनने दी, मुझे नाश्ता नहीं करने दिया, लगभग 11 बजे मुझे उठाते हो, रात की बात, सुबह दिन में 11 बजे आप मुझे उठाते हो लगभग। मैं अस्वस्थ भी चल रही थी बहुत ज्यादा, मुझे कुछ भी नहीं उन्होंने सुना, पूरे मोबाइल छीन लिए, चप्पल नहीं पहनने दी, और जो बदतमीजियां हुई हैं वो मुझे ही पता है। और ले जाने के बाद आप जीप में डालते हो। मैंने कहा सर, जैसे ही मेरे घर आए कि चल, मैंने कहा सर कि चल पहले गाड़ी में बैठ। मैंने कहा सर आप बताइए, आप बैठिए, आप चाय पीजिए, बात क्या है? कि वो तुझे सब पता चल जाएगा। भाषा शैली उनकी इतनी अच्छी थी। मैं मानती हूँ कि देश का ये जितना भी पुलिस प्रशासन है उसे भी एक मां ने पैदा किया है। तू तड़ाक करने से पहले आपकी ड्यूटी है, मैं जानती हूँ, लेकिन मान मर्यादा आप बेच के क्यों खा रहे हो? ये तो सत्ता आज है, कल किसी और की होगी, फिर आप करेंगे क्या? इसलिए महिलाओं को दया दृष्टि होनी चाहिए। उनकी भाषा शैली बहुत गंदी थी, उन्होंने इतनी बदतमीजियां दी, ले जाके मुझे थाने में बैठाला, तुरंत 141 पे साइन करवाए। मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है। 41 पे साइन करिए, उसके बाद दोबारा उन्होंने कि इस पे साइन करिए। मैंने कहा सर मैं क्यों करूं, मैंने जो गुनाह किया नहीं उस पर मुझे साइन ले रहे, तब तक सीओ आए, पूरा भौकाल बना के गाली गलौज करते हुए। उस लड़की से पूछा मैंने क्या हुआ, बोले ये तू ही है सरिता साकी, ये तेरी आईडी है। मैंने कहा सर हाँ मैं सरिता साकी हूँ। ये तूने लिखा है? मैंने कहा मुझे तो अनुभव भी नहीं है।
अगर होता मैं तो जरूर कहती, मुझे नहीं पता है सर, ये ग्रुप चल रहा है आंगनबाड़ियों को, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। सर आप लेके क्यों आए हो, आप बुला लेते। उसने पहले अपने पुलिस वालों को गालियां दी खूब, तब तक इतना बदतमीजी, इतनी बेइज्जती करने के बाद के साइन करेगी या जेल जाएगी। पूरे अंदर कमरे में बुलाया। सीओ साहब का क्या नाम है? सीओ साहब का विनोद सिंह। हाँ, बेदेश थाने में, वो गाँव में। और बेदेश त्यागी SHO बेवर, उन्होंने मुझे, मेरे पति को मारपीट, अंदर 4 घंटे बैठाला। जैसे ही मुझ पे साइन के जेल जाएगी, साइन करेगी। मैंने कहा ठीक है सर, हम साइन तो करेंगे, अब आपके संरक्षण में, आप जो कहेंगे करेंगे। लेकिन मैं एक सम्मानित महिला, आप मुझे बुला लेते, मैं तो आ जाती, जो चाहिए मैं दे देती। उन्होंने बदतमीजी दी, मारपीट की, गुप्तांगों में और बहनों के लाते मारी, गिर पड़ी। लेकिन दुख इस बात का है, जिस मेरी आंख में जो आंसू है, मैंने उसी दिन से ये कसम खाई। मैं 20 साल से अखबार पढ़ती थी, मैंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, मैंने टीवी बंद कर दिया। उसका रीजन यही था कि लोग कहते थे, लेकिन मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ प्रैक्टिकल मैंने देखा है। इसलिए मैंने सौगंध खाई है कि देश का चौथा स्तंभ वहीं खड़ा था जब महिलाओं के गुप्तांगों में लाते मारी जा रही थी। तब दैनिक हिंदुस्तान अखबार वाले खड़े थे, वो सीओ लाते मार रहा था और महिलाएं पिट रही थी। और वो कहा गया था देश का चौथा स्तंभ, जब वहां की महिलाएं पिट रही थी। और आप कहते हो कि देश में बाबा जी की सरकार है, महिलाएं पिटेगी नहीं। तुम्हारी बहन बेटियां पिटी होती, काम क्या दिया? मणिपुर केस में अरेस्ट नहीं हुई और सरदा साक्य को मात्र 24 घंटे में आपने मारपीट करके और 3 मिनट में भोगांव से, जो मेरी 151 अखबार दिखा रहा है कि महिलाओं ने आके 151 में उद्यम मचाया है। आप देख सकते हैं कि देश में बात होती है महिलाओं की, 33% रिजर्वेशन की बात होती है। ये आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता है, आप देख सकते हैं इनके ऊपर कितना पीड़ित तरीके से इनकी उत्पीड़ना की गई, जिसके कारण आज ये इनके आंखों से आंसू हो गए। यही नहीं बल्कि यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं उन लोगों को भी काफी भावुक कर दिया गया। तो इस देश के प्रधानमंत्री जी जैसे बात करते हैं महिलाओं को संसद भवन में पहुंचाने की, क्या यही संसद भवन का इसी प्रकार से निर्माण करेंगे कि किसी महिलाओं को लातों घूसों से कोई सीओ अधिकारी कौन सा हक देता है भाई? किस संविधान में लिखा है कि किसी महिला को या उसके गुप्त अंग पे किसी भी प्रकार से कैसे कोई मार सकता है? जी बताएं भैया। इससे मुझे कष्ट हुआ है कि 1 से 51 में भोगा, मतलब हम तहसील से छूट जाते, सारे कागज पूरे थे, ऐसा लग रहा था सब सन्नाटा था कि अरे लखनऊ से फोन है, से जेल भेजना है। गाली गलौज बदतमीजी, 3 मिनट रुकते हैं। मैंने कहा ले जा रहे हैं, मुझे बताओ कि मेरी महिलाएं रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरी नेता ने ऐसा क्या किया। एकदम एक्सीडेंट, किसी को पता ही नहीं था हो क्या रहा है। ले जाके उनको ठंडक तब मिली, सरता साक्य को 3 दिन जेल में रखा और जेल के अंदर भी ये धमकी थी उसे मार दिया जाए। मैं डरी, वहां के लोग थे मेरे क्षेत्र के, बोले भाभी डरना नहीं, सब आपके साथ है। मैंने कहा मुझे डर है, मुझे ये यहाँ मार देंगे। सीरी सुपारी मारने की थी अंदर जेल के। 3 दिन बाद छूटने के, सीओ तो थाने में ही चिल्ला रहा था, कह रहा अभी क्या तेरी औकात है, भी तेरी नौकरी और जाएगी। मैं एक आंगनबाड़ी हूँ, मुझे घमंड है। लोग कहते हैं ये आंगनबाड़ी है, हीनता से देखते हैं, लेकिन नहीं, मुझे फक्र है। मेरे यहाँ जितनी शेरनियां खड़ी हैं नौकरी करती है नंबर 1 की सरकार से जीवन पर्यंत मेरी मांग थी, यही थी सरकारी कर्मचारी का दर्जा। और अन्य इतना बड़ा मेरा उत्तर प्रदेश है जिसमें 75 जिले आते हैं, अन्य आप सर्वे करवा लीजिए, सबका बहुत अच्छा। अभी MP सरकार में बधाई देती हूँ, 13,000 हर साल 1,000 और रिटायरमेंट पे 1.5 लाख। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कटोरा दे दिया, कोरोना में सबसे ड्यूटियां करवा ली। आपने पता भी नहीं बताया कि आंगनबाड़ियों को हम रिटायर कर रहे। बेचारी रो रो परेशान मेरे घर आती है, आज भी आती है कमंडल लेके कि नेताजी अब हम क्या करें, हम तो 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, एक धेला नहीं दिया, बिना बताए आपने रिटायर कर दिया। कोरोना में लोग खाने को दे रहे थे, आपने आंगनबाड़ियों से छीन लिया। लेकिन आपको, मुझे दुख इस बात का है कि तुमने 5 से 5 में आप बताइए और 67 में क्या जेल है? मोबाइल आपके पास है, जेल में है, थाने में है, कहाँ है? दोनों फोन छीन लिए हैं, आज तक आपने दिए नहीं। और आप 1 से 51 में मैं जो मैं मेरी तारीख बढ़ रही है 1 से 51 में, 1 से 51 में आपने 3 दिन जेल भेज दिया। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, अगर महिलाओं का आप वाकई में हितैषी हैं तो एक बारीकी से सर्वे करवाएं सरता साक्य के प्रति कि सही बात 1 से 51 में जेल है जो आपने जेल भेज दिया। उसके बाद भी मेरी सेवा समाप्त जब की गई, इतनी मोटी फाइल है, बराबर 3 दिन बाद नोटिस, एक नोटिस मिलता है मुझे 3 तारीख को, मैं जेल से छूटती हूँ, राशन बांटती हूँ, मेरे पास प्रूफ है। मीनाक्षी सिंह जो बिल्कुल एकदम भ्रष्टाचार से लिप्त है, पहले एक ज्योति शाक्या जो DPO थी भ्रष्टाचार से लिप्त थी, उनका भी था कि 11 सुपरवाइजरों ने इस्तीफा दे दिया। LIO वाले ने मुझे फोन किया, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, ये तो बड़े लोग हैं, हम तो छोटे लोग हैं, इनमें मुझे नहीं पढ़ना है। आप चोर चोर मौसे आते भैया, पता ही नहीं चला, सारा मामला रफा दफा सरता साक्य को उठा के अंदर कर दिया।
फोन सारे ले लिए, इतने एलिवेशन लगा दिए, ऊपर से दिखा रहा है पेपर अमर उजाला के पहले सरकार। ठीक है, तो आपने जिस तरीके से देखा कि यहाँ पे आंगनबाड़ी की महिलाएं यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ मौजूद रही और उनका जो दुख दर्द है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, दोनों लोगों से इन लोगों ने गुहार लगाई। इनके ऊपर जिस तरीके से फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उस चीज को भी इनकी जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए। तो यहाँ पे इनका 2 दिवसीय का जो यहाँ पे पूरा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, काला दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।